Good morning, MCL. Good morning, Shailar sir. Good morning, madam. Thank you for introducing me MCL platform. वुमेन्स डे के दिन यहाँ MCL प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाकर मेरे तालुका को रिप्रेजेंट करने का जो मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं MCL की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मीरा मैडम, प्राची मैडम, सभी महिला एंटरप्रेन्योर, MCL में जॉब करने वाली लड़कियां, महिलाएं, जागतिक महिला दिन की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी पहचान कराते देती हूँ। मैं प्रगति शिवाजी पालांडे, मैंने BA साइकोलॉजी किया है। उसके बाद मैंने कमर्शियल आर्ट किया, जो कि मेरा जो स्किल है वो आइडिएशन में रहा है। फिलहाल मैं एक इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हूँ, जहाँ पर मैं एज ए क्रिएटिव हेड काम कर रही हूँ। और अपनी जो इंडियन संस्कृति है, अपनी जो इंडियन स्कल्पचर आर्ट्स है, उसको आर्ट रिस्टोरेशन का काम कर रही हूँ, जो कि वुडन, स्टोन में और सॉइल में ऐसी बहुत सारी ऐसी हमारी 18-16 सेंचुरी की जो टेम्पल्स है, उसकी जो स्कल्पचर आर्ट्स है, वो आजकल बहुत ही नामशेष होते जा रही है। तो उनको वापस से रीजनरेट करने का काम हम करते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया से बाहर की कंट्री तक लेके जाना, अपने इंडिया को अदर कंट्रीज में एक्सप्लोर करना, अपने इंडियन आर्ट को एक्सप्लोर करने का काम मैं करती हूँ। ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स है। मैंने फर्स्ट काम किया था मेरा जो CSR एक्टिविटी का, वो डोंट क्रॉस रेलवे ट्रैक के ऊपर किया था, जिसे मुझे 52 स्टेट अवार्ड मिला था 2012 में। 2013, 14 और 15 इन तीनों सालों में से स्टेट लेवल पर मेरा सिलेक्शन रहा है, जहां पर हेवी स्टडी, ब्लड डोनेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फॉर प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड अब्यूज, ऐसे विषयों के ऊपर मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने 2015 में एक नेशनल कंपटीशन थी, डूडल सोशल आर्ट फेस्टिवल, जहां पर मैंने डोनेट लीवर के ऊपर काम किया है, जहां मेरा बेस्ट 50 में मेरा काम सिलेक्ट हुआ था। 2016 में काला घोड़ा फेस्टिवल, यहाँ पर मुंबई में एक आर्ट फेस्टिवल होता है, जहां पर मैंने अपने इंडियन ब्रांड को प्रमोट किया था। वहां पर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हमें हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है उनको हमें प्रमोट कैसे करना चाहिए, उनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट कितनी अच्छी होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अगर हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उनकी वैल्यू भी इंटरनेशनल वैल्यू जितनी ही होती है। ये काम मैंने किया था काला घोड़ा फेस्टिवल में, और मेक इन इंडिया 2016 में भी ये मेरा इंस्टॉलेशन आर्ट सिलेक्ट हुआ था। 2017 में मैंने डिजिटल एजुकेशन और पीरियड अवेयरनेस के ऊपर काम किया था, तो उसके लिए मुझे स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था, जिनको मिला है 2016 में पद्मश्री सुधाकर ओल्वे सर, उनके हाथों से मुझे मिला था ये अवार्ड्स। और अगेन 2018 में 58 स्टेट आर्ट अवार्ड मुझे मिला था, जो कि मैंने सेल्फ डिफेंस ब्लाइंड लड़कियों के लिए काम किया था, जिसके लिए मैंने ब्रेल लैंग्वेज में बुक लिखी है, जो कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश में है। ये सब CSR एक्टिविटी के बाद मैंने कुछ इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उसमें से जो मेरा मेरा पहला काम है वो है ऑर्गेनिक सीड बैंक, जो मैंने 2018 में मेरी जॉब संभालते हुए पैरेलली ये काम करना स्टार्ट किया, जहां पर मुझे मार्गदर्शन मिला है हमारे फॉर्मर सिक्किम गवर्नर श्रीनिवास पाटिल सर। उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ टू मेक ऑर्गेनिक स्टेट, तो उनका मार्गदर्शन मुझे हर बार मिलते रहता है। देन उसी टाइम मेरा साइड बाय साइड काम चल रहा था। 2018 में मैंने ये काम स्टार्ट किया, इंडियन आर्ट स्कल्पचर को रिस्टोरेशन का, जहाँ पर स्टोन, वुडन और मेटल में हम हमारे इंडियन आर्ट के जितने भी स्कल्पचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और 2021 में MBS एज ए रिप्रेजेंटेटिव वैभववाड़ी तालुका, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट महाराष्ट्र, मैं अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी पहचान। हमारी जो इंस्पिरेशन रही है आज के दिन, वुमेन्स डे की बहुत सारी सबको शुभकामनाएं। और जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है वो हमारी मीरा मैडम, इंस्पिरेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी चेयरमैन, इंस्पिरेशन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे फाउंडर मेंबर हमारे श्याम सर और लवेश सर, इंस्पिरेशन फॉर वुमेन मोटिवेटर, हमें जिनसे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वैसे वो है हमारी प्राची मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची मैम, जिनकी बातों से हम इंस्पायर होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट शेलार सर। मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं MCL में
जो कि हमारे अमोल सर और अमोल मोहिते सर और नीलेश मोहिते सर जो मेरे मोटिवेटर, मेरे इंस्पिरेशन है, वो एमसीएल फाउंडर मेंबर्स और हमारे प्राइम बीडीए भी है। ये है मेरी तालुका की एक छोटी सी पहचान। वैभववाड़ी तालुका में 59 विलेजेस है, 34 ग्राम पंचायत है, टोटल पॉपुलेशन 48,356 है। अभी तक मैंने जितने ग्राम पंचायत में जाकर पर्सनली विजिट की है वो 33 ग्राम पंचायत और अभी भी एक बाकी है। तो ये है मेरा आरंभ, जो मैंने अपने तालुका में काम करना स्टार्ट किया। मैंने 1 जुलाई कृषि दिन को अपने तालुका में काम करना स्टार्ट किया। मुझे जब एमसीएल के बारे में अमोल मोहिते सर से पता चला, तब वैभववाड़ी तालुका ओपन नहीं था। अमोल सर ने मुझे एमवीपी के बारे में बताया। सोचा तालुका के लिए नहीं, लेकिन अपने गांव के लिए तो कुछ कर सकते हैं। तो इतने बड़े एक छोटा योगदान भी बहुत बड़ी बात है। सोचा क्यों ना इंफॉर्मेशन जो हम अपने गांव को देना चाहते हैं एमवीपी के माध्यम से, वही और भी विलेजेस में दी जाए। और वह जब मैंने काम स्टार्ट होगा तब होगा, बाकी लेकिन क्यों ना हम पहले ही कुछ खुद जाकर उनको इंफॉर्मेशन दें। ये हमारा फर्ज बनता है कि अपने गांव के साथ हम दूसरे गांव वालों को भी ये इंफॉर्मेशन बांटे, ताकि उनको भी ये सब बायोफ्यूल के बारे में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में और सीड बैंक के बारे में पता चले। और मैंने कृषि दिन ही इस कार्य को आरंभ किया। हमारे जो कृषि अधिकारी है गिरी सर, उनके साथ मैंने आरंभ किया और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। हमारे जो तहसीलदार है श्री रामदास झड़के सर, इनसे जाकर मिले हम, इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट का स्वागत किया है। हमारे बीडीओ जयप्रकाश परब सर, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट का स्वागत किया है। मैंने एक टीजर कैंपेन स्टार्ट किया कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है कि 1 रुपीज 1 केजी नेपियर ग्रास, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने टीजर कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि रीजनल लैंग्वेज में किया। 1 रुपया की बहुत बड़ी चीज होती है, 1 रुपया पर कोटी गोष्ट है। इस स्थानिक भाषा में मैंने टीजर कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि उसका ये फर्स्ट पार्ट है और आगे जाकर ये 2 पार्ट आगे वाले सेशन में आएंगे। तो हमने इसकी ऑटो ब्रांडिंग की है। उसके बाद हमने जिला परिषद के जितने भी स्कूल है, जेडपी स्कूल है, वहां पर इंफॉर्मेटिव और सोशल मैसेजेस वाली पेंटिंग को लेकर पंचायत समिति में अर्जी दी है कि हर गांव में ऐसी वाली पेंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो फार्मर्स है उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। पर्यावरण से संबंधित सोशल मैसेजेस बच्चों के लिए होंगे, जहां बच्चों के किसान माता पिता हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाए। जैसे कि मैसेजेस है, आता शेतकरी फुलवणार इंधनांचे मळे, अब किसान भी उगाएंगे ईंधन के खेत। कुछ सोशल मैसेजेस इस तरीके से होंगे कि पैसों के पेड़ नहीं होते, लेकिन पेड़ पैसे बचाते हैं, हाथ अच्छे से धोने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने इसकी अर्जी दी है कि हमें इस तरीके के वॉल पेंटिंग। नानीवड़े सरपंच है, नानीवड़े गांव में सरपंच है, वो भी एक महिलाएं है। उसके बाद यहाँ पर हमने उपड़े ग्राम पंचायत में जब सेमिनार किया, वहां पर महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा थी और इस वेबिनार में हमें बहुत ही एक अच्छा योगदान मिला है महिलाओं की तरफ से, जो कि वहां की सीआरपी है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हम हमारे गांव से 450 कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा जो तालुका है वो 34 ग्राम पंचायत है और हमें 15,000 कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जुड़ने हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 450 हर ग्राम पंचायत में हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के साथ काम करना है। तो एक ग्राम पंचायत में जो कि 450 कॉन्ट्रैक्ट फार्मर चाहिए हमें, वो यहाँ की सीआरपी ने जिम्मेदारी ली है। यहाँ की ये ग्राम पंचायत जो कि एक महिला ग्राम सरपंच है, इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और हमें सेमिनार के लिए इनवाइट किया। हमने वहां पे जाकर सेमिनार किया और बहुत सारी महिलाओं ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर होने के लिए अनुमति दी, अपेक्षा की कि हमें इनके साथ काम करना है। अभी तक हमारा जितने भी गांव में या ग्राम पंचायती में जाकर हमने सेमिनार किए हैं और वहां पे कितने एकड़ में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब नेपियर ग्रास की फार्मिंग कर सकते हैं, वो हमने इसमें प्रेजेंट की है। अभी तक हमने जो लैंड है वो 529 हेक्टेयर लैंड हम नेपियर ग्रास के लिए
किसानों के साथ जुड़ने वाले हैं। और हमारा जो टारगेट है वो 6000 हेक्टेयर लैंड है, जो हम आगे जाके भविष्य में काम करने वाले हैं। ये जहाँ पर मैंने 34 ग्राम पंचायती में सेमिनार्स किए हैं, तब की ये फोटोग्राफ्स है। हमारे तालुका में एमवीपी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में सेमिनार लेना हमने शुरू किए। उस सेमिनार में सबसे ज्यादा उपस्थिति भी महिलाओं की रही है। उस विषय में हमने उन्हें बताया कि एमवीपी क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, इसमें आप काम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो आई हुई महिलाएं हैं वो बचत गट की महिलाएं हैं। उनको अपने साथ अपने गांव का भी विकास करना है, जिसमें हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर कैसे करने हैं, नेपियर ग्रास की फार्मिंग कैसे करनी है, प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में नेपियर ग्रास कैसे ग्रो होते जाएगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा कैसे देना है, लघु उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है, अनुमति, जगह, अग्रिम भुगतान कैसे आपको करना है, इस बारे में हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। हमारे वैभववाड़ी तालुका का जो वैभव है वो वृक्षों का वैभव है। वैभववाड़ी तालुका को जैव विविधता के रूप में प्रकृति ने एक उपहार दिया है। सह्याद्री के घने जंगलों में बसा हुआ वृक्षों का वैभव और ऐसी वृक्ष की प्रजातियां जो प्रकृति, समृद्धि, पर्यावरण और व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त है। इन वृक्षों का वैभव वैभववाड़ी के हर गांव में संभाला हुआ आपको नजर आएगा। घर बनाने के लिए, खेती औजार बनाने के लिए, औषधि वृक्ष हो, इनको खास तौर पे लगाया जाता है ताकि यह वृक्ष आने वाली पीढ़ी के उपयोग में आ सके। इसलिए इन पेड़ों को खास तौर पे संभाला जाता है, लगाया जाता है। कोई भी वृक्ष काटने से पहले हम ये सोचते हैं कि सच में हमें अभी इसको काटने की आवश्यकता है क्या। इस तरीके से हम अपने पेड़ों का संवर्धन करते हैं। उसमें से फर्स्ट है सागवान। हमारे गांव में दीक्षी एक सागवान है, जहां पर सागवान के पेड़ों का बहुत ही अच्छे से संवर्धन किया जाता है। उसकी उत्पादने ये है, हम सागवान के पुराने जमाने में इन सब चीजें बनाते थे। इस सागवान के पेड़ की एक अच्छी विशेषता ये है कि इसको दीमक नहीं लगते हैं। उसके बाद है किंजड़। किंजड़ एक ऐसा पेड़ है कि आपके पास अगर सागवान का पेड़ नहीं है तो आप इसको सेकेंडरी ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसे ये सब उत्पादने बनाई जाती है, घर बनाए जाते थे, बोर्ड बनाई जाती थी। थर्ड आता है खैर यानी कत्था यानी काठ। इसकी बहुत सारी अच्छी विशेषता यह है कि इसको कोकण वैभववाड़ी तालुका में लाल सोना कहा जाता है। खास तौर पे इसकी खेती की जाती है, बहुत ही कठिन लकड़ी होती है, इसको दीमक नहीं लगते, बहुत ही स्मूथ होता है। किसानों के जो औजार होते थे पहले जमाने में, ये बनाए जाते थे। नाव बनाई जाती थी, कलर कपड़े करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुखवास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही इसका कोयला भी तैयार किया जाता है जो कि लोहार काम में यूज होता है। उसके बाद आता है शीशव। शीशव पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 200 से 300 से अधिक सालों तक बहुत ही अच्छा टिकाऊ एक ऐसा वृक्ष का ऐसे वृक्ष है जिसकी बनाई हुई जो सामग्री है वो 200 से 300 सालों तक आज भी वैसे की वैसी होती है। इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी है, जैसे कि खांसी हो, बॉडी इरिटेशन हो, पीरियड प्रॉब्लम हो, इसलिए इनके छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म में पुराने जमाने में काम किया जाता था जो कि 200 से 300 साल तक, मतलब 1800 से 50वीं सदी का ये एक हमारे घर में एक मूर्ति काम है जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आज भी वैसे का वैसा ही है। तो ये इस पेड़ की एक अच्छी विशेषता ये है कि जो आप पुराने जमाने की जितनी भी लकड़ियों के काम देखेंगे ये इस पेड़ के माध्यम में बनाए गए हैं। उसके बाद आता है शेगुर यानी ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक को मिरेकल ट्री कहा जाता है। मिरेकल ट्री इसलिए क्योंकि उसकी सब्जियों से लेकर उसकी रेसिपी, फार्मिंग, मेडिसिन, इसके साथ साथ अभी कैंसर के ऊपर भी इसके ऊपर मेडिसिन बनाने जाने वाले हैं। इसकी अगर आप खेती करेंगे तो आपको महीने के कम से कम 40 से 50 हजार तक का इनकम मिलता है। उसके बाद आती है कैशू। कैशू उसकी बहुत सारी उत्पादने हैं, लगभग 20 से 25 विविध उत्पादने बनाई जाती है कैशू से, जिसमें बायोफ्यूल भी सीमित है। उसके बाद फूड इंग्रेडिएंट्स है, पाउडर है, बटर है। इसके अलावा इसका और एक यूज है कि कैशू के शेल से ग्रीस ऑयल निकाला जाता है जो कि कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक है और जो 1 लीटर 35 रुपीज सेल होता है। उसके बाद आता है जैकफ्रूट। वनस्पति से
फ्रूट से अलग अलग व्यवसाय के माध्यम में भी इसको तैयार किया जाता है, घरों में यूज किया जाता है। इसकी जो सीड्स है, मतलब हर एक इस पेड़ के, कैश्यू हो, मैंगो हो और जैक फ्रूट हो, इसके हर एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है वैभववाड़ी तालुका में। उसके बाद मैंगोज में हमारे यहाँ पे एक प्रजाति है मैंगो की, रायबड़ी अम्बे, जो कि जूसी मैंगो होता है, वो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है और उससे विभिन्न ऐसे उत्पादनें बनाई जाती है। उसके बाद आता है कैलमस, मतलब वेट। वेट यानी कि ये प्रोडक्ट्स, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है और ये बहुत घने पेड़ों में, घने जंगलों में पाई जाती है और बहुत ही कटीले होते हैं। इसलिए इसकी जो वैल्यूएशन है वो 40 to 50,000 रुपीज पर टन आती है। और बहुत ही घने पेड़ों में हमारे तालुका में मोंदे करके एक विलेजेस है, करूड़ करके एक विलेजेस है, वहां पर ज्यादा ये पाए जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं केरला में, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। उसके बाद आता है बाम्बू, चिवा। बाम्बू की हमारे यहाँ पर 3 की प्रजातियां हैं और 450 से भी अधिक इससे उत्पादन की जाती है। मानगा, भोरबेट और सोनचिवा वैभववाड़ी में पाए जाने वाले बाम्बू की प्रजातियां हैं और उससे ये बनने वाले उत्पादन है। फिर वो अगरबत्ती की स्टिक हो, घर हो, सेट हो, थ्रेड हो, फर्नीचर हो, कीबोर्ड हो, ऐसी बहुत सारी उत्पादनें यहाँ बाम्बू से बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर है अभी सेंद्रीय विलेज। तो सेंद्रीय खेती का हमने एक समीकरण किया है कि जितनी इम्पोर्टेंट हमें जमीन, हम कहते हैं कि सेंद्रीय जमीन हमारे पास होनी चाहिए तो हम आगे जाकर बहुत ही अच्छी खेती कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑर्गेनिक जमीन के साथ हमें ऑर्गेनिक सीड भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑर्गेनिक सीड प्लस ऑर्गेनिक जमीन इज इक्वल टू से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं हम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास अपनाने वाले आएंगे कहाँ से, तो हमने जुड़ गए हैं कनेक्ट विद भारत सरकार, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन बायोफ के साथ, जहां पर संजय पाटिल सर के माध्यम से हम अपने तालुका में जो अंग्रेजों के जमाने में 70 से 80 से 90 साल पहले जो सीड्स थे वो अभी हमें मिलने वाले हैं दिस आने वाली बारिश में, जहां पर हमें 20 से 25 ऐसे सीड्स मिलेंगे जो कि विभिन्न प्रजातियों के होंगे, विभिन्न धान्य, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल, ऐसे बहुत सारी पार्ट्स में वो हम काम करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक जमीन, तो ऑर्गेनिक जमीन कैसे होगी, तो यहाँ पर गोबर के दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे गोबर के ढेर हमारे तालुका में काम किया जाता है ऑर्गेनिक खेती के लिए, जो कि भविष्य में आगे जाकर 100% ऑर्गेनिक जमीन को बढ़ावा देता है। तो मैंने एक साइकिल बनाई है ऑर्गेनिक खेती की। हमारे पास जमीन तो है, तो उस जमीन में हम करेंगे क्या, उसको ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, तो हम उसमें डालेंगे जीवामृत, गोबर, राख। उसके साथ ही में हम उसमें ऐड करेंगे गिरी पुष्प नाम का एक वृक्ष के पत्ते। ये गिरी पुष्प वृक्ष 2 तरीके से काम करता है। एक तो इसके पत्तों का इस्तेमाल हम खेती करने के टाइम पे मिट्टी में मिला सकते हैं, और दूसरा इसका कंपाउंड होता है ताकि कोई भी बाहर के जानवर अंदर ना आ सके और आपकी खेती को कोई भी नुकसान ना हो। तो ऐसी वाली ऑर्गेनिक जमीन करने के बाद उसमें हम डालेंगे ऑर्गेनिक सीड, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, जो कि 70 से 80 साल पुराने सीड्स है। इसलिए जो हमारे ऑर्गेनिक सीड की हम फार्मिंग करेंगे उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम निकाल देंगे हमारे ऑर्गेनिक बैंक के लिए, और उसमें से हम खाने के लिए भी ले लेंगे। तो हमने ऑर्गेनिक जहां पर खेती की है वहां से भी कचरा जमा होगा, तो वो कचरा हम वापस से करेंगे, जमीन में ऐड करेंगे, तो ये वापस से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो गिरी पुष्प है जिसके पत्ते हम हमारी खेती करने के टाइम पे, जब हम उपजाऊ करते हैं तब उस टाइम पे इस पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको कृषि डिपार्टमेंट से भी मुफ्त में मिलते हैं, जो कि बारिश के टाइम पर ये अवेलेबल होते हैं पेड़। तो हमने सीड्स तो ले लिए, लेकिन वहां उसको प्लांटिंग कहाँ पर करेंगे, तो प्लांटिंग करेंगे हमारे तालुका में एक सेंद्रीय विलेज है जिसका नाम है आखवने। तो आखवने ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है कि जहां पर इस गांव का हुआ है पुनर्वसन।
यहाँ पर जब ये पहले गांव था जिस जगह पर, तो वहां पर अभी डैम बना है, और इस जहां पर अभी ये घर बनाए गए हैं वो पहला पूरा जंगल क्षेत्र था। इस कारण यहाँ की पूरी ग्राम पंचायत ही सेंद्रीय है। जंगल क्षेत्र होने के कारण इस जमीन पर कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया नहीं है। और जब हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सीड्स प्लांटिंग करेंगे तो वहां पर हम सेंद्रीय जमीन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अखौनी विलेज है क्या, ये पहले कैसे दिखता था और अभी अब कैसे है। तो ये है उसके पहले वाले फोटोग्राफ्स, और अब ये विलेज ऐसे दिखता है, जो कि पहाड़ों में बसा हुआ ये ग्राम पंचायत है। ये पुनर्वसन किया हुआ, अभी भी वहां पर काम बाकी है क्योंकि उनका लास्ट हुआ। तो ऑर्गेनिक जमीन जितनी इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल हमारे तालुका में एक ऐसा, ये एक ही ग्राम पंचायत है कि जहां पर ऑर्गेनिक जमीन पहले से ही है। तो ये गांव एक आगे जाकर पूरे तालुका को ऑर्गेनिक सीड प्रोवाइड कर सकता है। इसकी इतनी क्षमता इन गांव में है, इस जमीन में है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इस काम में किया है। और सिर्फ ऑर्गेनिक सीड नहीं, तो आगे जाकर हम इसमें ऑर्गेनिक नेपियर ग्रास की भी प्लांटेशन करेंगे, जो 100% ऑर्गेनिक नेपियर ग्रास होगा। तो इसके साथ ही मैं इस गांव के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगी कि इस गांव में पुनर्वसन होने के कारण यहाँ पर अभी तक इनको खेती करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली है। तो नेपियर ग्रास करेंगे कहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं इस गांव के लिए, तो हम इस गांव के लिए करेंगे ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री इस गांव में इस तरीके से हो सकती है कि यहाँ पर खेती करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस्ती है 300 फैमिलीज, और 300 फैमिलीज में हर के आंगन में हम नेपियर ग्रास के साथ साथ हम इनको देंगे एक एक गाय, जो एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगी, जो आगे जाकर एनिमल हस्बेंड्री पूरे तालुका में बहुत ही बड़ा एक उदाहरण बनेगी, जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक होगी। हमने इसको मराठी में एक वर्ड दिया है, प्रत्येक दारी एक गाय, मतलब हर एक घर के आंगन में अब गोकुल बसेगा। उसके साथ ही में यहाँ पर एग्रो टूरिज्म और ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। इस गांव के ऊपर जो डैम बना है वहां पर एग्रो टूरिज्म के साथ साथ वहां के स्थानिक लोगों को व्यवसाय साधन और ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो इस गांव का ये जो डैम देख रहे हो आप, तो उसके नीचे ये पहले गांव था और उसके ऊपर अभी ये डैम बना है, अरुणा मध्यम पाट बंधारा प्रकल्प वैभववाड़ी। ये इस तरीके के फोटोग्राफ्स है जो कि हमारे वैभववाड़ी के हैं, ना कि किसी अदर कंट्रीज के। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत, ऑर्गेनिक जमीन। लेकिन इसके अलावा भी हमारे तालुका में ऑर्गेनिक खेती करने वाले बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये है वेजिटेबल्स जो हमारे गांव में, हमारे तालुका में तैयार होते हैं। जहाँ पे आप नीचे फोटोग्राफ्स दिखेंगे कि कोई भी कीटनाशक यूज नहीं करते, वहां पर यूज करते हैं काऊ यूरिन एंड राख यूज करते हैं। ये है श्रीधर पवार जांबवड़ी विलेज से, जो पिछले 70 सालों से राइस फार्मिंग कर रहे हैं, कैशू फार्मिंग कर रहे हैं, मैंगो फार्मिंग कर रहे हैं। खांबाड़ा विलेज से मंगेश कदम, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वैसे ऑर्गेनिक में काम करते हैं। प्रकाश खांबाड़वाड़ी से, इनकी ये 3rd जनरेशन है जो ऑर्गेनिक खेती करती है। इंद्रजीत पर्वते पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, और साथ ही में बाम्बू प्लांटेशन किया है इन्होंने, जो कि 1 एकड़ में जमीन में है। 550 प्लांटेशन हुए हैं और इनको सरकार की तरफ से अनुदान भी मिला है। उसके बाद है जयप्रकाश यादव, जो कि नापने विलेज से है, सेंद्रीय ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पशुपालन में काम करते हैं। हीराचंद मुरकर पिछले 15 सालों से, जो आपने गोबर के ढेर देखे थे वो इन्हीं की जमीन है, क्योंकि उनके पास पशुपालन भी है और साथ ही में उन्होंने कन्वर्ट किया है अपनी जमीन को ऑर्गेनिक खेती में। महेश संसारे मांगवली से, इनका बहुत बड़ा पशुपालन का पूरा प्लांट है, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और राइस फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। रमाकांत यादव नाधवड़े से, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ उन्होंने वहां के आजू बाजू की जो
पशुपालन है उनके लिए खास तौर पे नेपियर ग्रास की फार्मिंग की है, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर है। और ये आगे जाकर जब लगभग 6 से 7 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। इसके साथ ही हम वैभववाड़ी तालुका में जहाँ पर हमारी जो फैक्ट्री लगने वाली है उसकी एक लैंड की फोटोग्राफ्स हम आप शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स है। तो यहाँ पे बुलाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए मैं एमसीएल का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे हमारे जो ऑफिस है फिलहाल वहाँ का ये कॉन्टैक्ट नंबर एमसीएल एमपीओ हम सबको धन्यवाद देते हैं कि मुझे बुलाकर आपने, उसके लिए मैं बहुत ही आपकी शुक्रिया हूँ। धन्यवाद।